और पतंगबाजी के लिए खास मकर संक्रांति का त्योहार जाना जाता है। आप जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है पतंगबाजी का किस तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है। लोग अपनी छतों पर पहुंचकर पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर दौसा की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए दौसा में भी जयपुर जैसा ही पतंगबाजी का जश्न जो है वो देखने को मिलता है। और भीलवाड़ा का संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहां पर हर तरफ आपको पतंग नजर आ रही होंगी। भगवान को भी पतंग चढ़ाई गई है। तो इस तरीके से पूरा मंदिर परिसर सजाया गया है। चारों तरफ पतंग चरखी नजर आ रही है। तो ये राम राम की जो है पतंगे चढ़ाई गई हैं मंदिरों में। इस बार पतंग भी जो है वो काफी ज्यादा आकर्षक बनाई गई हैं और पतंग में भी अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है और इस मौके पर भीलवाड़ा में एक मंदिर में हजारों पतंगों के आकर्षक सजावट की गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मंदिर में की गई पतंग की ये सजावट को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां पर उमड़ रही है। भीलवाड़ा शहर के मुख्य डाकघर के सामने स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में वैसे तो हर पर्व पर कुछ ना कुछ किया जा रहा है और इसके चलते मकर संक्रांति पर्व पर भी मंदिर में रंग बिरंगी पतंगों से आकर्षक सजावट की गई है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल है और मंदिर में किस तरीके से आकर्षक सजावट की गई है। आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर है भीलवाड़ा का, जहां पर हर तरफ पतंग ही पतंग नजर आ रही है। पतंग से जो है खास सजावट की गई है। मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति के पर्व को संकट मोचन हनुमान मंदिर में खास तरीके से मनाया जा रहा है। मैं कहूंगा कि मेरा कैमरा सहयोगी आपको दिखाया कि किस प्रकार से पूरे मंदिर को पतंगों से सजाया गया है। छोटी से लेके बड़ी पतंग है और राम नाम की पतंग भी यहाँ पर है। लगातार इस प्रकार से इस मंदिर को हर सकरात पे सजाया जाता है और चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे, नजर घुमाएंगे, पतंगे ही पतंगे आपको नजर आएगी। खास श्रृंगार किया गया है। गर्भगृह में आप देखेंगे राम नाम की पतंगे लगाई गई है। हनुमान जी को पतंगों से एक तरीके से देखा जाए तो ढक दिया गया है और मकर संक्रांति को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए महंत बाबूगिरी जी हैं। बात करते हैं कितने सालों से परंपरा निभाई जा रही है और कितनी पतंगे हैं? श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में ये 18 सालों से ऐसे सजाया जाता है और अहमदाबाद से 2100 पतंगे मंगाई जाती है हर साल। फिर इसको बच्चों लोग को बांट दिया जाता है। हर साल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। राम नाम की जैसा बनाना पड़ता है, बनवा के उसको लाना पड़ता है। सब मिला के सर 2100 पतंगे हैं, सब छोटी बड़ी सब मिला के। सभी लोग आते हैं दर्शन करने के। भीलवाड़ा के पूरे शहर के लोग आते हैं दर्शन करने के। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा से ऊपर दिखाया कि राम नाम की पतंग लगाई गई है। यहाँ भी राम नाम की पतंग लगाई गई है और छोटी छोटी सुंदर पतंग भी यहाँ पर लगाई गई है जो बच्चों का मन मोहती है। महंत बाबूगिरी जी के सानिध्य में इस प्रकार का श्रृंगार बालाजी को किया गया है और निज गृह में भी लगाई गई है। पूरे मंदिर में भी इस प्रकार की पतंगे लगाई गई है। अहमदाबाद से स्पेशल ऑर्डर देके पतंगे मंगाई जाती है। राम नाम की पतंगे मंगाई जाती है ताकि भक्त यहाँ पर पहुंचे और इन पतंगों को देखें। प्रसाद वितरण किया जाता है और उसके साथ ये पतंगों को भी प्रसाद के रूप में लोगों को और भक्तों को वितरण किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं दौसा जिला मुख्यालय पर मंगलवार को मौसम पूरी तरह साफ है। हालांकि सुबह 6:30 बजे हल्का कोहरा जरूर था, लेकिन 7 बजे बाद ही कोहरा पूरी तरह छट गया और मौसम साफ होने के कारण लोग छतों पर आ गए और पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। राजधानी जयपुर के बाद दौसा में पतंगबाजी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है और यहाँ छतें भरी रहती हैं, सड़कें सूनी रहती हैं। ऐसे में हर साल मकर संक्रांति पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। जैसे जैसे दोपहर और शाम का समय आएगा, वैसे वैसे आसमान में पतंग की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होगी। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और हम सुबह से ही एंजॉय कर रहे हैं। काफी अच्छा मौसम भी हो रहा है और सुबह के 7 बजे से हम छत पर हैं और खूब ही मजे ले रहे हैं। मकर संक्रांति पर पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व है। आज दिन भर पतंगबाजी का भी जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। कोटा में कैथुनी पोल इलाके के संतोषी माता मंदिर पर हनुमान मंदिर में पतंगों के साथ सजावट की गई है। पतंगबाजी का भी महत्व है तो पूरे मंदिर में अलग अलग रंगों की पतंगे मंदिर में लगाई गई हैं। भगवान को भी ये पतंग चढ़ाई गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। देश की जनता के लिए हर्ष उल्लास का दिन है और मैंने आज हनुमान जी बालाजी महाराज के
श्रृंगार किया है। पूरी देश की जनता के खुशहाली के लिए मैं कामना करता हूं बालाजी महाराज से कि पूरी देश की जनता खुश रहे और देश खुशहाल हो, देश प्रगति करे। मैं यही कामना करता हूं। तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर उदयपुर में आदित्य पार्क महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर फतेह सागर झील किनारे महाकाल मंदिर के पास गंगा घाट पर पूजन किया गया और इस पूजन कार्यक्रम में उत्तरायण की ओर जाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा की गई। भगवान महाकाल के दुग्धाभिषेक के साथ में ये पूजन शुरू किया गया है और सूर्य देव को अर्घ्य देखा पूजन कार्य शुरू किया गया। अर्जी पर अंतरिम जमानत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट से भी आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है। 31 मार्च तक आसाराम की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली गई है। दरअसल स्वास्थ्य कारणों की वजह से यह अंतरिम जमानत जो है वो मांगी गई थी आसाराम के द्वारा और ऐसे में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार कर ली थी और अब हाई कोर्ट ने भी 31 मार्च तक आसाराम की जो अंतरिम जमानत है वो स्वीकार कर ली है। श्री आशाराम बापू जी की बेल पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज उन्हें 31 मार्च 2025 तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया है। संत श्री आशाराम बापू जी की उम्र व बीमारियों को देखते हुए टेम्पररी तौर पर यह बेल प्रदान की गई है। हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी संत श्री आशाराम बापू जी को 31 मार्च तक के लिए टेम्पररी बेल दी गई थी। उसी ऑर्डर के अनुपालना में, क्योंकि संत श्री आशाराम जी जोधपुर में भी एक मुकदमे में कस्टडी में थे, यह आदेश आज पारित। प्रतापगढ़ में पुलिस के एनकाउंटर में घायल तस्कर से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 18,50,000 की नकदी जब्त की है। साथ ही एक कार को भी बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर शाहरुख पठान और उसके मामा का लड़का आमिर खान पठान हथियार और मादक पदार्थ सप्लाई करने जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने बांसवाड़ा रोड पर सेंट पॉल स्कूल के पास नाकाबंदी कर जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख के पांव में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पूछताछ पे हमारे को सामने आया कि उसने देवल्दी गांव के गुल बादशाह से उसने एमडी लेना उसने बताया था, तो तुरंत उसी पे रातों रात SHO रठांजना, दीपक कुमार और एडिशनल SP और इन सब के नेतृत्व में निर्देशन में हमने वहाँ पे रात में रेड करवाई। गुल बादशाह को हमने वहाँ पे डिटेन किया और उसके पास से लगभग 16 लाख रुपए का कैश हमें बरामद हुआ। अजमेर से जो आए हुए थे 3 बंदे, उनको भी हमने है ना इनमें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो इस MD खरीदने का सौदा लेके आए थे, उनसे 2.5 लाख रुपए मिले हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके अभी जो घायल है आमिर, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज करके इसकी जांच की जा रही है। ये काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी इन आरोपियों के अब इनके मनी ट्रांजैक्शन और इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कोटा ग्रामीण की मोजक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साल से फरार चल रहे 5,000 रुपये के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी आमिर सुहेल हरियाणा का निवासी है, जो मोडक थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप से कार में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए फरार हो गया था। पुलिस ने मंडाना में नाकाबंदी की थी, लेकिन आरोपी ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया था। इस दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 2024 को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था। और अब जैसलमेर से आपको बड़ी विशेष सफाई अभियान के बाद कस्बे की सूरत ही बदलती नजर आ रही है।
ग्राम पंचायत ने 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर की मदद से पूरे इलाके के पुराने लिगसी वेस्ट को हटाया है। इस अभियान में कस्बे के लोगों ने श्रमदान किया। सामूहिक सफाई से कस्बे की तस्वीर बदल गई है। आपको बता दें, पिछले दिनों कलेक्टर असावा के कुंभलगढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान चारभुजा में सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया था। अभियान श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज 3 दिन के लिए पूरा चारभुजा में तीनों जगह ही सफाई अभियान शुरू किया है, जो कलेक्टर साहब के निर्देश पे है। और एसडीएम साहब और बीडीओ साहब के सब उपस्थित है। सबके नेतृत्व में ग्रामीण भी है, नरेगा के कार्मिक भी है और सभी सरकारी कार्मिक भी है, रेवेन्यू के, पंचायती राज के, सबके ये दोनों चारभुजा नाथ के दोनों गेट से लेकर चारभुजा मंदिर तक कंप्लीट तीनों ही सड़क। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन श्री गंगानगर में 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में प्रदेश भर के 8 से 10 हजार शिक्षक शामिल होंगे, जिसमें नई शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने सहित नामांकन को लेकर आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा है कि नई शैक्षणिक शिक्षा नीति को बिना शिक्षकों के परामर्श के ही जल्दबाजी में लागू कर दिया गया, जिससे न केवल सरकारी स्कूलों में नामांकन पर गलत प्रभाव पड़ा है, बल्कि सरकारी शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। हमने वहाँ के शिक्षक नेताओं को भी आमंत्रित किया है, वहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, ताकि शिक्षा नीति पे एक समग्र हम विचार विमर्श करके देश के पैमाने पे हम कोई आंदोलन में अपना योगदान दे पाए। इसलिए 18 तारीख को हमारा जो सम्मेलन है वो 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। एक जो राजस्थान की हमारी जो समस्याएं हैं, टीचर्स की क्या सोचते हैं, उस पर हम एक हमारा बड़ा, क्योंकि बड़ा राजस्थान के टीचर्स का होगा, वो बैठेंगे। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा सटीकता से नष्ट कर दिया है। यह परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना को बधाई भी दी है। तो पोखरण फील्ड फायरिंग में इसका सफल परीक्षण किया गया। दुश्मन टैंक को सटीकता से इसने नष्ट किया है। लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। फायर एंड फॉरगेट ये तकनीक पर आधारित है। भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से भारतीय सेना, डीआरडीओ, भारत सरकार और देश के नागरिक सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इसको समझ पाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वनिर्मित हथियारों की जरूरत, क्योंकि कारगिल युद्ध में देखा गया था कि जिस प्रकार से हमें जब जरूरत थी तो हमें किसी ने भी दुनिया में कोई मदद नहीं की थी, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी ने। एक इजराइल हमारी मदद के लिए आया था। मैं मानता हूं उसके बाद जो भारतीय सरकार और सेना ने जिस प्रकार से लेसन को सही तरीके से समझा है, स्वनिर्मित हथियारों पे जोर दिया जा रहा है, जिससे कि युद्ध के दौरान हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसी सीरीज के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में पोखरण के अंदर नाग एंटी टैंक मिसाइल का एक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर है।